हेलो 10th क्लास, वेलकम टू मैथमेटिक्स सर्कल स्टडी विद पारुल बेटा। लास्ट क्लास में हमने सम ऑफ एपी का फॉर्मूला देखा था और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन करे थे। हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आपके क्वेश्चन हो गए होंगे और आपको टॉपिक समझ आने लग गया होगा। उसी सीरीज़ को आगे करते हुए हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाए कि फॉर्मूला हम यूज़ कैसे कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है स्क्रीन पे और हमें क्या दिया गया है, एक एपी दी गई है और क्या पूछा गया है हमें, क्या बोला है उसने, हाउ मेनी टर्म्स मतलब क्या पूछना चाह रहा है वो हमसे एन फाइंड आउट करवाना चाह रहा है। हाउ मेनी टर्म्स, कितने पद। तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, Sn, n, a और d। 4 वेरिएबल में से हमें 3 वेरिएबल हमेशा दिए गए होंगे। अगर हम सिंगल फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास 3 वेरिएबल 90% क्वेश्चन में दिए होंगे और हमें जो एक मिसिंग वेरिएबल होगा वो हमें एक फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे हमारा मिसिंग कौन है, n है, जो हमें ढूंढ के निकालना है कि n हमारा क्या होगा। तो गिवन एपी में हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 9 है, d इज इक्वल टू कितना है 17 माइनस 9 है और 17 माइनस 9 हमारा कितना आया 8 आया, तो हमारा d भी आ गया। और जो ये सम हमें दे रखा है ये हमें क्या दिया है, हमारा Sn दिया है, Sn इज इक्वल टू 366। हमें ये पता करना है कि उसने कितनी AP ऐड करी, कितनी AP का उसने जोड़ किया कि उसके पास सम कितना आ गया 636 आ गया। तो हम वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, जिसकी जो वैल्यू है ये हमारा Sn है इज इक्वल टू n हमें फाइंड आउट करना है। a हमारा कितना है, a हमें 9 दिया गया है, n हमें फिर से n माइनस 1 एंड d इज़ योर 8। ठीक है, 2 इस साइड आएगा तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 और ये बन गया 1272। अब ये कितना बन गया 18 प्लस 8n माइनस में 8 और बाहर n है हमारा। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगा ये हमारा 8n स्क्वायर माइनस में 8n और ये हमारा हो गया 1272। अब देखिए ये हमारा बन गया 8n स्क्वायर प्लस में 10n और ये इस साइड माइनस आएगा तो ये क्या बन जाएगा 1272। ठीक है, अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 4n स्क्वायर प्लस में 5n और माइनस में 6 3 6, ये आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी आती है, हम ये कर सकते हैं, तो हम n फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हम सिर्फ पॉजिटिव वाला n कंसीडर करेंगे अपने क्वेश्चन के लिए फॉर आंसर। अगर हमें कोई नेगेटिव n मिलता है तो हम उसको छोड़ देंगे, स्ट्राइक आउट कर देंगे कि हमारा n, हमें नेगेटिव n नहीं चाहिए, हमारे क्वेश्चन के लिए n नेगेटिव होना परफेक्ट फिट नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक और टाइप का हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, a दिया गया है, मींस फर्स्ट टर्म दी गई है हमें, और उसके बाद हमें लास्ट टर्म दी गई है 45 एंड Sn दिया गया है 400। n हमें नहीं पता है, 400 हमारे पास क्या है कि हमने कुछ टर्म्स ली और उसका सम किया तो वो हमें कितना मिला 400 मिला। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है n एंड d। ठीक है, अब देखिए लास्ट टर्म दी गई है तो हम अपना दूसरे वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, हम अपना ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। n बाई 2, n हमें नहीं पता है, n हमें फाइंड आउट करना है। a हमारा कितना है, a हमें 5 दिया गया है, लास्ट टर्म हमें
45 दी गई है और Sn हमारा कितना है यहाँ से 400 है। तो हम यहाँ से n फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ये कितना बन गया 50n एंड n इज इक्वल टू 800/50 एंड दैट इज योर 16। तो यहाँ से हमारा n कितना आ गया 16 आ गया। उसके बाद वो हमसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है, वो हमसे d भी फाइंड आउट करवा रहा है। तो हम कौन से वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हम an वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं इस d फाइंड आउट करने के लिए, और हम Sn वाला जो सेकंड वाला फॉर्मूला था वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में हम जो हमारे पास वैल्यू हैं अवेलेबल है वैल्यू वो पुट करेंगे और हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास an भी है, an हमारा कितना है, an मीन्स योर A16 और A16 हमने कितना है 45। ये हमारी लास्ट टर्म है। हमें पता है कि हमारी एपी में 16 ही टर्म्स है, 16 ही पद हैं और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 45 है। तो ये हमारा क्या है A16 है 45, ठीक है। एंड Sn इज इक्वल टू योर n/2 2a n-1d। हमारे पास ये है और n की वैल्यू है a है, ये तीनों है और हमारे पास d नहीं है। तो हम दोनों फॉर्मूला से हम d फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन इन्हीं दो फॉर्मूलाज के आसपास घूमेंगे, ये वाले दो फॉर्मूलाज इन दो फॉर्मूलाज के आसपास ही घूमेंगे। यही दोनों आपको यूज़ करने हैं अल्टीमेटली, और जो रिक्वायर्ड है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, स्क्रीन पे आपको दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इज 7 एंड 22nd टर्म ऑफ दैट एपी इज 149। पहले हम ये निकालते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमें दिया क्या क्या गया है। सबसे पहले फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। इसमें हमसे वो क्या फाइंड आउट करवा रहा है, वो हमसे S22 पूछ रहा है कि पहले 22 पदों का जोड़ क्या होगा अगर हमें कोई एपी दी गई है जिसमें D7 दिया गया है और 22nd टर्म हमारी क्या है 149 है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन हमें n दे दिया है 22 कि हमारे पास टर्म कितनी है, हमारे पास टर्म है 22 और हमें d दे दिया गया है, d हमारे पास कितना है 7 है। उसके बाद 22nd टर्म इज़ योर A22 इज इक्वल टू 149। अब इस A22 को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। A22 हमारे पास क्या है A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। अब हमें क्या फाइंड आउट कर, अब S22 हमें जो फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, n/2 2a प्लस n-1d। हमें ये सारे वेरिएबल पता होने चाहिए जिनकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। इनमें से हमारे पास क्या क्या है, n है हमारे पास, हमें a और d फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब हम जो पूछा गया है जो रिक्वायर्ड है वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से हम देखो हमें d की वैल्यू पता है 7, यहाँ से हम a फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया a प्लस 21 इंटू में d कितना हमारा 7 इज इक्वल टू है 149। और ये हमारा क्या बन गया यहाँ से a प्लस 7 और ये 149। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि a हमारा कितना आ गया, यहाँ से हमारा a आ गया 2, ठीक है। हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई 2। और अब हमारे पास जो ये है, ये इसके हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, जिससे हम S22 फाइंड आउट कर सकते हैं। n कितना है 22, 22/2 इज़ योर 11, 2 इंटू 2 प्लस में 22 माइनस 1 इज़ योर 21 एंड d इज़ योर गिवन है 7। ये सॉल्व करके हम अपना क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है S22। ये हमारा आ गया 147 एंड दिस वन इज़ 11 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 151। मल्टीप्लाई करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अपना S22 फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा
फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें हमें क्या, इसमें भी हमसे क्या पूछा गया है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, S51 पूछा गया है हमसे, ये हमें रिक्वायर्ड है। इसके लिए फॉर्मूला हमसे हमें क्या चाहिए, अगेन वी विल यूज़ दिस वन फॉर्मूला। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया क्या गया है वो ज़रा हम देख लेते हैं। सेकंड टर्म इज़ योर A2 इज़ योर 14 एंड थर्ड A3 इज़ योर 18। A2 को हम, जो सेकंड टर्म है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस D इज इक्वल टू 14 एंड A प्लस 2D इज योर 18। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कर लो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया माइनस डी इज इक्वल टू -4 एंड डी इज़ योर 4। अब जो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें हमारे पास क्या क्या नहीं है, n है हमारे पास, d हमने फाइंड आउट कर लिया, अब यहाँ से हम a भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू 14 हमें दिया गया है एंड a हमारे पास हमें निकालना है, d हमारा कितना आया है, सॉरी a फाइंड आउट करना है, d इज़ योर 4 इज इक्वल टू 14 एंड d इज़ a इज़, दिस इज़ योर a इज़ इक्वल टू 10 हमारा आ गया है। अब हम इस फॉर्मूले में हमारे पास सारी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, हमारे पास n 51 है, a हमारा 14 है एंड d इज़ योर 4। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं और हम S51 अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार न्यूमेरिकली देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कैसे कैसे आएगा। 51/2, 2 इंटू a इज़ योर 10 प्लस में n माइनस 1, n इज़ योर 51 माइनस 1 इज़ योर 50 मल्टीप्लाई में d इज़ योर 4, ये बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, S51 हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको an दिया गया है जनरल टर्म में। ये हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, दो पार्ट हैं एक क्वेश्चन के, सेम है दोनों क्वेश्चन। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म पूछा जा रहा है। तो ये हमें क्या दिया गया है, ये हमें n दिया गया है। उससे पहले हम चेक करेंगे कि ये AP है भी या नहीं, कभी हम सम निकाल के रख दें और ये AP ही ना हो। तो दोनों क्वेश्चन सेम होंगे, हम एक क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पे n1 पुट कर दिया है, a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1 इज योर 7, a2 हमारा क्या होगा, 3 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू हमारा हो गया 11, a3 इज 3 प्लस 4 इंटू 3 एंड इज इक्वल टू योर 12 प्लस 3 इज़ योर 15। तो AP की 3 टर्म हमने क्या निकाली, 7, 11, 15। डिफरेंस देखो, A हमारा कितना आ गया 7, D डिफरेंस सबका 4 आ रहा है, 11 माइनस 7 इज़ योर 4, 15 माइनस 11 इज़ योर 4, तो हम ये हो गया हमारा D4। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी AP है और हम इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट 15 टर्म का। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, जिसमें हमें हर वेरिएबल पता है, हम कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, ये हमारा एक और टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 5, दिस इज 5 नॉट s, डिविजिबल बाय 5।
ठीक है। फर्स्ट 40, अब हम 5 से शुरू हो जाते हैं। 5, 10, 15 एंड अप टू A40 हमारा जो भी आए। तो हमें फिर से पता है हमारा फॉर्मूला, SN वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस में N-1D। और यहाँ से हमें n पता है, n हमारा कितना है 40/2 इंटू 2a, a हमारा कितना है 5 प्लस में n हमें फिर से 40 दिया गया है, 40 - 1 इज़ योर 39। d यहाँ से कितना होगा 5 ही होगा। 5 की टेबल जब हम देखते हैं तो सब में डिफरेंस हमारा कितना होता है 5 की होता है। ये हम सॉल्व करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने an के लिए भी किए थे कि कितने इंटीजर हमारे 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ भी हमें सेम क्वेश्चन ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है एक, वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, आपकी स्क्रीन पे आपको अपनी एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। ये दोनों क्वेश्चन बड़े फेमस हैं और इन क्वेश्चन से आप मतलब पूरा बेसिक सीख पाएंगे एसएन का, कि डेली लाइफ में आप सोच रहे होगे कि एएन और एसएन हम करते जा रहे हैं लेकिन डेली लाइफ में हमारा कहाँ यूज़ हो रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमें बताएंगे कि हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ हो सकती है। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हमें 19th वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, लकड़ियाँ दी गई हैं जो हमें जो एक सिस्टमेटिक तरीके से रखी गई हैं। देखिए 19th क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्या बोल रहा है वो, 200 लॉग्स, ये हमारे पास कुछ 200 के आसपास क्या हैं लक्कड़ हैं जो रखे गए हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये सेट क्यों नहीं हो रहा है, अब दिख रहा होगा आपको शायद क्लियर। ये देखिए पहले 19th क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमें ये हो गया, इसमें हमें 19th क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कुछ 200 के आसपास हमें लॉग्स दिए गए हैं, मतलब लकड़ी की जैसे होते हैं, बड़े बड़े स्टेम काट के रख लेते हैं, तो ये उस तरीके से रखे गए हैं। तो सबसे नीचे वाली रो में कितने हैं हमारे, 20 से शुरू किया है उसने, 20, फिर 19, फिर 18, इसके बाद 17, वो ऐसे ही रखता जा रहा है। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट रो, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs placed and how many logs are in the top row। ठीक है, अब वो ये ऐसे रखता जा रहा है और हमसे क्या पूछा गया है कि जब वो ऐसे रखता जाएगा तो ये देखो, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। अब हमसे पूछा गया है कि टोटल कितनी रो बनेंगी, टोटल वो ऐसी कितनी लाइनें बनाता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास n है। तो एक तो हमें n फाइंड आउट करना है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि जो सबसे ऊपर रो आएगी जहाँ पे हमारे 200 लॉग्स ख़त्म हो जाएंगे, तो वो पूछ रहा है कि जो सबसे ऊपर आएगी उसमें हमारे पास कितने लॉग्स होंगे। तो एक उसने क्या पूछा है, an पूछा है कि लास्ट वाली में हमारे पास कितने आएंगे। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला देखते हैं। अब SN इज इक्वल टू n/2 2a और प्लस में n-1d।
ये फॉर्मूला लिखने के बाद हमें पता लगा कि हमें क्या क्या दिया गया है। Sn दिया गया है हमें 200 इज इक्वल टू n हमें नहीं पता, तो वो हमारा बन जाएगा n/2। ए की अगर हम बात करें तो ए हमारे पास कितना है 20 है, तो ए हमारा बन गया 20। n हमें फिर से नहीं पता तो n-1। डी देखो अभी ये हमारी ए पी लिखी कैसे जाएगी 20, 19, 18, 17, ये ए पी हमारी इस तरीके से लिखी जाएगी। और यहाँ पे हमारा देखो डिक्रीजिंग में जा रही है, कम होती जा रही है ना, तो हमारा डी कितना बन जाएगा यहाँ से -1 बन जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से हम n फाइंड आउट करेंगे और n हमारा यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा और ये हमारा कितना आएगा 400 इज इक्वल टू n 40 माइनस में n प्लस में 1 ये, और ये हमारा कितना बन गया 41 माइनस में n, बाहर फिर से n, और ये हो गया 41n माइनस में n स्क्वायर, ये 0 400 उस साइड गया तो -400। अब इसको ज़रा हम जनरल फॉर्म के फॉर्म में लिखते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी, n स्क्वायर माइनस में 41n और प्लस में बन जाएगा 400। इसके हमारे पास फैक्टर क्या है n स्क्वायर 16 एंड 25 16 और 25, तो -16n माइनस में 25n और प्लस में आया 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n हमारा कितना आएगा, यहाँ से हमारी n की दो वैल्यू आएंगी और वो हमारी क्या होंगी 16 और 25, दोनों पॉजिटिव हैं तो हम दोनों कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी कौन सी होगी। कंसीडर हम दोनों कर सकते हैं लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा क्या आ रहा है। मतलब n हमारा कितना है 16, अगर n हमारा 16 है तो हम ये करते जाएंगे तो मतलब ये a1 a2 a3 a5 a6 ऐसे हमारा कहाँ तक जाएगा a16 तक जाएगा। a16 इज़ योर a प्लस 15d और a हमारा कितना है 20 प्लस में 15d-1 और ये हमारा यहाँ से कितना आ गया 5 आ गया, तो a16 हमारा कितना आया 5 आ गया। अब ऐसे ही जब हम a25 फाइंड आउट करेंगे, a25 जब हम फाइंड आउट करेंगे तो a प्लस 24d, a हमारा कितना है 20 है और -24, ये हमारा क्या आएगा -4 आएगा, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि लॉग्स को लक्कर्स को हम -4 वाली काउंटिंग में कैसे रख सकते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल टू पुट लॉग्स इन -4 काउंटिंग, कि उनका काउंट -4 हो। तो हमारा a16, तो हमारा जो सबसे ऊपर आएगा जब हमारे 200 लॉग ख़त्म हो जाएंगे तो सबसे ऊपर वाली रो में हमारे कितने आएंगे 5 आएंगे और टोटल हमारी कितनी रोज़ बनेंगी यहाँ पे 16 रोज़ बनेंगी हमारी टोटल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा डेली लाइफ से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोटैटो रेस हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पोटैटो रेस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप अपनी बुक से करिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आप अपने आप से कर सकते हैं। थोड़ा बेसिक मैं इसका आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से होगा ये। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में ये पोटैटोज़ उठा के कहाँ रखने हैं, इस बाल्टी में रखते जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट यहाँ पे हमारा कितना है डिस्टेंस 5 है, पहला डिस्टेंस हमारा कितना है 5 है, उसके बाद 3-3 मीटर का डिस्टेंस है, उसके बाद हमारा 3-3 मीटर का डिस्टेंस होता जा रहा है। और ये क्वेश्चन अब देखो हम करेंगे कैसे। तो फर्स्ट जो पहला आलू है वो डालने के लिए, आलू यहाँ है हमारा और हमारी रेस कहाँ से शुरू हो रही है,
आलू हमारा यहाँ है और ये हमारा क्या होगा 5 है, ये हमारा 5 है। तो हमारी रेस कहाँ से शुरू हो रही है कि बाल्टी से है, कि बच्चा बाल्टी के पास खड़ा है और फिर जाएगा ठीक है। तो हमारा पहला डिस्टेंस क्या होगा, बकेट इज प्लेस्ड इन स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, अदर इज 3 प्लेस्ड, 3 मीटर के पे अब 10 आलू रखे गए हैं। तो पहला आलू डालने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 5 मीटर ये आलू तक जाने में और 5 मीटर वापस। तो पहले के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 10 मीटर का। अब वापस बच्चा यहाँ आ गया है बाल्टी के पास, अब सेकंड आलू के पास वो 5 डिस्टेंस ये और 3 ये 8 हो गया, 8 गया और 8 वापस आया, तो कितना हो गया 16 मीटर हो गया। थर्ड आलू ये है हमारा और इसके लिए वो कितना जाएगा, 5 ये 3 ये 8, 8 और 3 11, 11 गया और 11 वो वापस आया, तो कितना हो गया 22 हो गया। तो आपको AP जैसा कुछ बनता दिखाई दे रहा है, जिसमें A हमारा कितना है 10 है और D हमारा कितना है यहाँ पे 6 है, ठीक है। और टोटल हमारा कितने हैं, आलूज हमारे 10 हैं, पोटैटोज कितने हैं 10 हैं। तो यहाँ पे n हमारा कितना बन जाएगा 10 की हमारी 10 टर्म आएंगी जब बच्चा जाएगा और वापस आएगा, टोटल डिस्टेंस वो जो कवर करेगा। तो हमें यहाँ से SN फाइंड आउट करना है कि हर कॉम्पिटिटर ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हम यहाँ से ये यूज़ करके अपना SN फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका 5th चैप्टर था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हम इस चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी भी आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट